तुम मेरे साथ चलोगे कल शिकार पर, पता तो चले कि तुम शिकारी हो या फिर अनाड़ी। शिकार पर? तारिक, इसकी क्या जरूरत है? तो इसमें गलत क्या है? अब ये लोग हमारे पड़ोसी हैं तो इन्हें जानने का हक बनता है हमारा। अच्छा है ना कि ये भी हमें जान जाएंगे। कभी गन नहीं चलाई ना तुमने? गन मुझे पसंद है और खरीदी भी है, लेकिन उसे कभी चलाई नहीं है मैंने। हाँ, इसे बिल्कुल तजुर्बा नहीं है। कल सब कुछ तब्दील हो जाएगा। अब जाकर सो जाओ तुम लोग, सुकून की नींद सोना। खुदा हाफिज। गुड नाइट, अपना ख्याल रखना तुम दोनों। गुड नाइट। हर रोज ये ड्रामा ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ मैं, लेकिन है काफी दिलचस्प। देखा आपने तारिक, कितने आराम से तो डिनर किया हम सब ने। वो लोग आम से ही लोग हैं। बस ठीक है नैर, अगर वो नॉर्मल है तो मुझे भी कोई मसला नहीं है उनसे। लेकिन अब आप मुझे ज्यादा परेशान लग रहे हैं। इधर देखें, मुझे लगता है आपका ब्लड प्रेशर हाई है। मुझे फर्क नहीं पड़ता नैर। आज के दिन शिपमेंट में 2 मरतबा मसला पेश आया। एक मरतबा माल गायब हो गया और दूसरी शिपमेंट पकड़ी गई। परेशान मत हो, मैं समझती हूँ। आप कल जाएं और पहाड़ों पर जाकर शिकार करें, लेकिन किसी बच्चे को गोली मत मार दीजिएगा। मैं सोने जा रही हूँ। भाई अब ठीक तो हो? ये एक ही सवाल सुन सुन के थक गया हूं। ठीक हूं मैं। उस आदमी का क्या हुआ भाई? हाँ, वो कौन था मैं नहीं जानता, लेकिन वो इसी लायक था। जी भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। I have a dream. I have a dream. I. अम्मी कैसी है? मैं ठीक हूँ मेरी जान नाज। कितनी दफा मैंने तुम्हें कॉल्स की, तुमने उठाई क्यों नहीं? कहाँ थी? अम्मी, आपको मालूम है ना कि वक्त का फर्क है यहाँ, और जिस वक्त आपकी कॉल्स आ रही थी मैं क्लास में थी। तुमने मेकअप किया हुआ है नाज? हाँ, थोड़ा सा। हाँ, मगर तुम्हें तो आदत नहीं थी ना। 2-3 दिन में तुम इतना कैसे बदल सकती हो? ऐसा क्या हुआ वहाँ? ठीक है, दूसरे मुल्क में जाकर लोग बदल जाते हैं, लेकिन कोई ऐसी बात तो नहीं जो तुम मुझसे छुपा रही हो बेटा? नहीं तो नहीं, आपसे कोई बात नहीं छुपा रही हूँ। वैसे आप तो ठीक है ना? ठीक हूँ मैं, बहुत ठीक हूँ मैं। इतनी ठीक तो मैं जिंदगी में कभी नहीं थी। बहुत ठीक हूँ। अभी मुझे बहुत सारे काम है तो तुमसे बाद में बात करूंगी, ठीक है मेरी जान? बाय बाय। अम्मी, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय। यू मे से आई एम ए ड्रीमर, ड्रीमर, ड्रीमर। लेविन साहब, शिकार का तो बचपन से ही शौक है मुझे। ब्लैक सी से जो ताल्लुक है मेरा, बचपन में तो हर रोज शिकार पर निकल जाया करता था मैं, लेकिन काफी अरसे से शिकार नहीं खेला मैंने। वो कहते हैं ना कि इंसान चाह कर भी अपनी आदत कभी नहीं भूल सकता। तुम शूट करोगे? मुझे इस सब का बिल्कुल शौक नहीं। शौक तो बहुत छोटा सा लफ्ज होगा इसके लिए, यानी शिकार के लिए दीवाना बनना पड़ता है, पागल बनना पड़ता है, जुनून होना चाहिए। जब इंसान एक दफा शिकार करता है ना तो उसे उसकी लत लग जाती है, वो फिर खुद को रोक नहीं पाता। हाँ, मगर मैं जुनूनी नहीं।
मेरी खाला का बेटा है, बहुत अच्छा शिकार खेलता है, कमांडोज में खिदमत अंजाम दे चुका है। ये लो और लेकर जाओ इसे। जाओ इसे जगह पर रख दो जाकर। इसका निशाना कभी नहीं चूकता। तुमसे कहा था ना मैंने, अच्छा शिकारी है ये, और इसके साथ साथ अच्छा निशानेबाज भी है और तेज दिमाग भी है। कल रात मैंने तुमसे क्या कहा था याद है ना, कि तुम शिकारी हो या फिर अनाड़ी। ये लो निशाना लगाओ, पकड़ो, लगाओ निशाना। कभी निशाना नहीं लगाया मैंने। क्या गोली इसमें डालते हैं? लॉजिस्टिक कंपनी है ना तुम्हारी, लाओ मुझे दो इससे पहले कि तुम हम सबको गोली मार दो। इससे मैं ही रखता हूं। तो चलो फिर शिकार की तलाश शुरू करते हैं। नौमान, वो लोग आज शिकार पर गए थे। कौन? तारिक और लेवन साहब। हाँ, अच्छा, तो इसका मतलब इनकी दोस्ती हो गई। हाँ बिल्कुल। वैसे नौमान, तुम इस बारे में ये सब कुछ कैसे जानते हो, ये बताओगे मुझे? तुम्हें अफसोस हो रहा है क्या गुलनार? हाँ, मुझे क्यों अफसोस होगा? हाँ, वाकई तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे क्यों फर्क पड़ेगा? वैसे नेयर क्या कर रही है? नेहा साहिबा और याद साहिबा आज शॉपिंग के लिए गई हैं। अच्छा, शॉपिंग पे? चालाक। वाह वाह, क्या बात है। तुम तो जो भी ड्रेस पहनती हो बहुत खूबसूरत लगता है। हाँ, ये बहुत अच्छा लग रहा है तुम पर। अच्छा है। लेकिन ये ऐसे ड्रेसेस पसंद नहीं है मुझे। यानी तुम्हें ऐसे कपड़े पसंद नहीं? फिर तो हो गया काम। हरगिज नहीं, मैं इस तरह के कपड़े नहीं पहनती और लेवेंथ को भी पसंद नहीं है। एक बात मेरी ध्यान से सुनो तुम। औरत जब अपनी शनाख्त खो देती है ना, तो मर्द के हाथ का खिलौना बन जाती है। मैं चेंज करके आती हूँ, नहीं चाहिए मुझे। क्यों ना कॉफी पीने चले साथ में? जैसे तुम चाहो, जाओ चेंज कर लो। अब आप इसे पैक कर दीजिए, अच्छे से पैक कीजिएगा। जी ठीक है मैडम। उसे नजर नहीं आना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। ये तुम्हारे लिए है। तुमने वो ड्रेस चेंज किया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा।
इसकी क्या जरूरत थी? मुझे कुछ नहीं सुनना, ये बस गिफ्ट है। अब देखते हैं 11th को कैसा लगता है। होश उड़ जाएंगे। किसी खास दिन पर पहनना है इसे। एक मिनट रुकिएगा। क्या आप लोगों के बैग्स चेक कर सकती हूँ मैं? हाँ बिल्कुल, क्यों एक नहीं? मिनट, क्यों चेक करने हैं बैग्स? नहर साहिबा, जवाब चाहिए। नहीं, ये इनका काम है। नहर साहिबा प्लीज गुस्सा मत कीजिए। ये अभी नहीं आई है और आपके बारे में नहीं जानती। अगर जानती होती तो ऐसा कभी ना करती। इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, आप जा सकते। मुझे लगता है कोई गलतफहमी हुई है आपको। चलते हैं हम। जी ठीक है, दोबारा जरूर आइएगा। ये तुम क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? मुझे ये बहुत पसंद आ गया था, खुद को रोक नहीं सकी। ये चुराया था इसलिए अलार्म बजा था क्या? अरे नहीं मेरी जान, मुझे ऐसी चीजें उठाना अच्छा लगता है। लेकिन आप खरीद भी सकती थी, चोरी क्यों किया? इसे चोरी करना नहीं कहते। मुझे ऐसी चीजें करके बहुत मजा आता है। अगली दफा तुम कुछ स्टोर से उठाना, ठीक है? अरे क्या इत्तेफाक है यास, तुम यहाँ? कैसी हो मेरी जान? गुलनार साहिबा, कहाँ जा रहे हो? कॉफी पीने जा रहे थे हम लोग। हाँ चलो मैं भी चलती हूँ। वो देख रहे हो ना, शिकार का पीछा नहीं छोड़ते ये। जर्मनी से लाया हूं मैं इन्हें। वो जो आदम है ना, वही इनका ख्याल रखता है। तो बात यह है कि इंसान की फितरत भी कुछ ऐसी है, जब तक ख्याल रखते हैं तब तक साथ देते हैं। अगर आप ख्याल नहीं रखेंगे तो वो आपको छोड़ देंगे और उसके साथ की गई सारी अच्छाई एक ही लम्हे में भुला देंगे। इनमें कुछ तो फर्क होगा। मुझे नहीं लगता। इंसान वैसे बहुत कोशिश करता है कि वो जानवरों से मुख्तलिफ दिखे, लेकिन वो होते हैं बिल्कुल जानवरों जैसे। जरूरत पड़ने पर अपनों को भी नहीं छोड़ते। हर कोई अपने मतलब के पीछे होता है। जैसे ही उसके हाथ कोई मौका लगा, उसी वक्त आपको पीछे छोड़ देंगे। हाँ कहो। क्या तुम्हारी बात हुई तुम्हारे दोस्त से, जमाल से? नहीं, मैं उससे बात नहीं कर सका, काम में उलझा हुआ था। लेकिन अगर मैंने ठान लिए तो पता लगा कर रहूंगा। कहा था ना मैंने, इस नाम का कोई अंकल नहीं है और हमारा सरनेम काफी आम है। अमराली वेयर हाउस। हाँ, कंटेनर नंबर है 978422, चाइना। 9 बजे वहां से निकलना। आप कुछ पीना पसंद करेंगे? जरूर। शुक्रिया। मेरी बात सुनो, अब इस नंबर से दोबारा मुझे कॉल मत करना, ठीक है? खुदा न खास्ता पकड़े भी जाते हो तो मेरा नाम मत लेना, समझ गए? हाँ तो चलो, खवातीन हमारा इंतजार कर रही होंगी, उन्हें ज्यादा इंतजार नहीं करवाना चाहिए। 11th, शादी अच्छी लड़की से की है, बहुत ज्यादा खूबसूरत भी है और उसकी मुस्कुराहट भी बहुत प्यारी है। अच्छा है, घर जाकर भी सुकून मिलता होगा। अच्छी बीवी का मिलना खुश नसीबी है और तुम खुश नसीब हो, और ऐसी खूबसूरत लड़की को कभी नाराज नहीं करना चाहिए। हाँ, तो आप कैसी हैं गुलनार साहिब? मैं ठीक हूँ मेरी जान, बस बाहर निकली थी कुछ काम से और फिर मुझे तुम मिल गई।
वैसे तुम क्या कर रही हो साथ? मैं और याज एक साथ शॉपिंग के लिए निकले थे। हाँ फिर तो यकीनन बिल तुमने ही दिया होगा। हाँ ना। कितना अच्छा है ना कि रोज एक साथ कॉफी पीते हैं आप लोग। सही कहा, बाज औकात ये काफी नुकसानदेह हो जाता है। हाँ बिल्कुल, हर चीज का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सही कहा, ज्यादा चीज नुकसान देती है। आप लोग रोज कैफे में बैठ के क्या बातें करती हैं? यानी किस बारे में बात करते हैं आप लोग? हस्बैंड्स के बारे में। सही कहा। अच्छा तो लिवेंथ के बारे में बात करूं मैं? हाँ प्लीज। लिवेंथ ने इजमीर से ग्रेजुएट किया। लिवेंथ ने इजमीर से ग्रेजुएट किया है। पपी का नाम टियो है। एक पपी भी था उसके पास, टेओ। उसका अपना फैमिली बिजनेस है। इजमीर में ज्यादा काम होता है। उसे सफर करना अच्छा लगता है, घूमने फिरने का शौकीन है। मिले कहाँ थे तुम लोग बताओ? लंदन में मिले थे हम लोग। जैसे मैंने बताया था, उसे कोल्ड प्ले बहुत पसंद है। शायद आपको याद होगा, पहले बता चुकी हूँ। तुम दोनों का पसंदीदा काम है एक दूसरे के साथ घूमना फिरना, ठीक है? हम दोनों का पसंदीदा काम है साथ में घूमना फिरना। बस और क्या बताऊं मैं? शनाख्ती कार्ड नंबर बताओ। मैं तो मजाक कर रही हूँ। अरे हमें उसकी स्कूल से क्या लेना देना है? हमें उससे कोई टीचर थोड़ी रखना है। मेरी बात सुनो लड़की, हस्बैंड की बुराइयां करो, राज बताओ, राज। हाँ कहो। 1 मिनट लेडीज, मैं अभी आती हूँ। लो भाई, आ गया इसका मसला। इसका हमेशा का यही तमाशा होता है। हाँ ये बात है। मेरी जान, तुम्हें इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें इस बारे में कैसे समझाऊं। इसका कोई ना कोई मसला होता रहता है। मुझे जाना होगा, उमर की स्कूल से कॉल थी। क्या कोई मसला हुआ है? अरे नहीं, सब कुछ ठीक है। अगर तुम बैठना चाहो तो बैठ सकती हो, मैं फौरन निकल रही हूँ। हाँ तो 1 मिनट रुक जाए, मैं भी साथ चलती हूँ। यूँ आपको अकेले नहीं जाना चाहिए। माफी चाहती हूँ गुलनार साहिबा। चलो ठीक है मेरी जान, अपना ख्याल रखना। चलो, गुड बाय। गुड बाय। इस औरत ने फिर से अपना बिल नहीं दिया, चालाक कहीं की। आप मेरी हालत देख रहे हैं ना, क्या हशर हुआ है। ये उमर के बाप ने किया है और अब उसके बेटे ने मेरे बेटे को मारा है। मैं उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाऊंगा। आप खुद देखें जरा, मेरा बेटा अभी तक कितना सहमा हुआ है। जी आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना। वैसे आप यहाँ क्यों आई हैं? तुम्हारी अम्मी के साथ थी मैं, और हमें लगा कि तुम्हें कुछ हो गया है। फिक्र मत करें, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। क्या मेरे लिए परेशान हो गई थी आप? परेशान नहीं थी उमर, बस फिक्र हो रही थी। मुझे लगा परेशान हो गई थी। वैसे मैं आपसे एक बात पूछूं, क्या लेवेंथ वाकई आपको अच्छा लगता है? क्या कहा? हम शादीशुदा हैं। लेकिन हमारे घर में वो किसी को पसंद नहीं आया। आज बाबा शिकार पे उन्हें जाल बिछाना सिखाएंगे। पता नहीं क्या हो रहा होगा उसके साथ। वैसे यहाँ क्यों बुलाया है? क्या लड़ाई की किसी से? तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। पता है, मेरे बाबा ने उसके बाबा को मारा था। जब उसने मुझसे बदतमीजी की तो मैंने उसे मारा। जाहिर है तुमसे यही उम्मीद है। अब आप लोग मुझे इजाजत दीजिए। अब आप लोग खाने पर जरूर आइएगा, ठीक है बेटा? तारिक ने पहले एफी के बाबा को मारा और सुबह स्कूल आने के बाद उमर ने एफी के साथ झगड़ा किया। थक चुकी हूँ मैं। विरासत में मिला है ये सब कुछ। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। आजकल अजीब हो गए हैं। मैंने उनसे कहा भी कि घर पर बैठकर आराम करें, लेकिन वो सुनते ही कब है। चलो उमर, फौरन गाड़ी में। तुमसे घर जाके बात करती हूँ। क्या कर रही हो मेरी प्यारी आपा, बताओ मुझे। टूर देख रही थी मैं।
हाँ, बेटी की याद आ रही है या फिर लंदन की? नहीं तो लंदन कभी भी नहीं देखा मैंने। यहाँ बैठ के मैं ये देख रही थी कि ऐसा कौन सा मुल्क है जहाँ बगैर वीजे के इंसान आजादी से घूम फिर सकता है। और देखो अर्जेंटीना के लिए वीजा नहीं चाहिए होता। अर्जेंटीना जाने के बारे में फिर क्या ख्याल है तुम्हारा? अर्जेंटीना मोहब्बत और रक्स की सरजमीन है। मतलब कि तुम अपना स्टैंडर्ड काफी ऊंचा करना चाहती हो। मैंने जिंदगी को अच्छी तरह जीने का इरादा किया है। ठीक कहा था तुमने नेमत। फिर से कहना जरा ये। मैंने जिंदगी को अच्छी तरह जीने का फैसला अरे किया है। ये नहीं जो बाद में कहा था। भूल गई जो बोला था। नहीं याद है तुम्हें? कहा ना भूल गई। तुम्हें पता है ये सुनने के लिए मैं कब से इंतजार कर रहा था आपा। चलो बताओ ना आपा। नहीं बताओगी? जानता हूँ मैं। अच्छा खैर, अगर मेरी बात मानो तो तुम्हें करीब की जगह देखनी चाहिए, वो ठीक रहेंगी तुम्हारे लिए। हाँ, मिसाल के तौर पर जैसे बुर्गज़दा फेरी में बैठी नहीं कि पहुंच गई वहाँ। वैसे भी आज मैं एक तकरीब में जा रही हूँ। तकरीब में? तुम्हारी तो सोच बिल्कुल बदल गई है। अर्जेंटीना, बुर्गज़दा, तकरीब, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। फिर मिलते। गुड लक। खुदा हाफिज। तुम ठीक कहते हो, बिल्कुल ठीक कहते हो। क्या कहा तुमने? दोबारा क्या सुन लिया तुमने? हाँ सुन लिया। अच्छा तुम ठीक कहते हो बस। ये हुई ना बात। चलो अब सुकून से जाऊंगा मैं। नफ्सियाती। जब हम शिकार पे थे तो तारिक के पास एक कॉल आई थी। आज 9 बजे अमराली वेयरहाउस पर एक शिपमेंट पहुंचेगी। कॉल किसकी थी ये तो नहीं पता, मगर तारिक ने उस आदमी से कहा कि दोबारा इस नंबर से कॉल मत करना। मैं तस्दीक करता हूँ उसकी। क्या इमराली गोदाम में तारिक का कोई रिकॉर्ड मौजूद है? जी सर बिल्कुल। मैं आपको कंटेनर नंबर बता देता हूँ, आप नोट कर लें उसे। हाँ बताओ क्या नंबर है? लिखो। 97 84 22 चाइना से निकली है। इसकी तस्दीक करते ही मैं कॉल करूंगा तुम्हें। मेरी कॉल का इंतजार करना। जी ठीक है चीफ, समझ गया। हाँ तो अब मजा आएगा। ये सारा सामान यहीं रख दो। तारिक के पास शिकार पर एक कॉल आई थी। हाँ? आज रात 9 बजे अमराली गोदाम पर शिपमेंट उतरेगी। चीफ को सब कुछ बता दिया है मैंने। अगर पता चल गया कि ये सब तारिक का है तो हम उसे पकड़ लेंगे। तो हम उसे गिरफ्तार कर रहे हैं? जबरदस्त। बात सुनो जूनियर, ये पहली गिरफ्तारी होगी ना तुम्हारी? नहीं तो तुम्हें पहले गिरफ्तार कर चुकी हूं मैं। क्या कर रहे हो तुम आदम? क्या गोदाम पहुंच गए? मैं बस रास्ते में हूँ, पहुंचने वाला हूँ। मेरी बात सुनो, मैं सोच रहा हूँ कि पड़ोसियों को चाय की दावत दूं। ऐसा क्या हुआ भाई? अगर वो पुलिस वाले हैं तो मैं अपनी आंखों से उनके चेहरों के तासुरात देखकर लुत्फ अंदोज होना चाहूंगा। फिर तो मुझे भी वहां होना चाहिए। तुम फिक्र मत करो, अगर वो हमारे जाल में फंस गए तो मैं उन्हें वहीं रोके रखूंगा। तब तक तुम भी पहुंच जाओगे। हाँ भाई सामान लेने आया हूं। ठीक है, आप ऊपर चले जाएं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई मालातिया से सामान आया होगा, ये रही उसकी फाइल, देख ले। ठीक है मैं देख लेता हूँ। एक मिनट रुकिए। जी ठीक है। सर, तस्दीक हो गई है, ये जगह तारिक की ही है।
सही अंदाजा था। ठीक है, अब रुक भी जाओ। तुम्हें यूं देखकर मुझे चक्कर आ रहे हैं। बैठ जाओ। हाँ, बैठ जाना चाहिए मुझे। रुक नहीं सकती ना तुम? क्या? अपने पाँव क्यों हिला रही हो? माफी चाहती हूँ। सर की कॉल है। रिसीव करो। जी कहिए सर। जो तुमने मालूमात दी थी उसकी तस्दीक की। हाँ, उसका ताल्लुक तारिक से है। टीम ऑपरेशन के लिए तैयार है। तुम मेरी कॉल का इंतजार करना। जैसे ही मैं कहूँ तुम तारिक को गिरफ्तार कर लेना। उस पर नजर रखना, कहीं वो फरार ना हो जी ठीक है, आप बेफिक्र हो जाएं चीफ। क्या कहा चीफ ने? तारिक का है वो गोदाम। हाँ? टीम वहाँ के लिए जा रही है। हमें तारिक पर नजर रखनी होगी, फिर उसको गिरफ्तार कर लेंगे। ये तो आसान है। चाय की दावत दे देते हैं। जबरदस्त। अभी नायर को कॉल करो। हाँ, रुको रुको, कॉल करती हूँ मैं। ये तो जबरदस्त हो जाएगा। हेलो यास। नेर मेरी जान, घर आ जाए, चाय पीते हैं साथ में। आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे इसके लिए तारिक से पूछना पड़ेगा। वो अभी शिकार से वापस आए हैं तो काफी थक गए होंगे। तारिक, पड़ोसी मेरा चाय पर इंतजार कर रहे हैं। चली जाऊं? हमारे घर चाय तैयार है, क्यों ना उन लोगों को यहाँ बुला लो। पड़ोसी है ना हमारे, अच्छा वक्त गुजरेगा उनके साथ। तुम लोग यहाँ आ जाओ ना। अच्छा, हम लोग आ जाए वहाँ? हमें बुला रही है। हाँ ठीक है, चलते हैं हम वहाँ। ठीक है, आ रहे हैं, बस थोड़ी ही देर में आ रहे हैं। ठीक है, जल्दी आ जाओ, इंतजार कर रहे हैं। तारिक साहब, अल्लाह आपको सेहत दे। अल्लाह सेहत दे। बस एक छोटा सा हादसा था, कोई बड़ी बात नहीं। ये तुम क्यों नहीं खा रही? तुम्हारे लिए स्पेशली बनवाए हैं मैंने। नेर, मैं जब भी तुम्हारे घर पे आती हूँ बहुत ज्यादा खाना खा लेती हूँ, है ना? खैरियत तो है यास साहिबा? क्या कहीं आपको जाना है? नहीं तो, ऐसे ही देख रही थी मैं। क्या किसी और से भी आपको मिलना है? नहीं तो। आज कोई और नजर नहीं आ रहा आप लोगों के घर पर? क्या कोई घर पर नहीं है? नहीं, आज कोई भी नहीं है। वैसे मैं ज्यादातर अकेली ही होती हूँ। तारिक को तो तूफान और आदम मिल जाते हैं बात करने के लिए, इसीलिए जब आप दोनों यहाँ शिफ्ट हुए तो मैं बहुत खुश हुई थी, बता नहीं सकती हूँ। हाँ मेरी जान, मैं भी बहुत खुश हूँ, बताया था ना। तारिक साहब, अच्छा हुआ कि इनकी दोस्ती हो गई। इस बहाने हमारी मुलाकात भी होगी और मैं आपके साथ शिकार पर भी चला। हाँ। आपके साथ शिकार पे जाकर मुझे बहुत अच्छा लगा। काश हम पहले मिले होते। हाँ, तो तुम्हें मेरे साथ शिकार खेलकर अच्छा लगा? हाँ, अच्छा है। तुम्हें बताऊं कि शिकार की मुझे सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? शिकार को पूरी तरह अपने जाल में फंसाना। वो कहते हैं ना कि एक अच्छा शिकारी शिकार की महक महसूस कर लेता है। वॉशरूम जा सकती हूँ क्या मैं? हाँ बिल्कुल, यहाँ से सीधे हाथ पर है। अगर तुम्हें ना मिला तो मुझे आवाज लगा देना, ठीक है? आ जाओ ना साथ। लिवेंट, क्या तुम साथ नहीं आओगे मेरे? हाँ बिल्कुल मेरी जान, मैं तुम्हें अकेले कहीं जाने दे सकता हूँ क्या? क्या तुम दोनों वॉशरूम भी एक साथ ही जाते हो? तारिक, हम एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। अल्लाह तुम दोनों को बुरी नजर से बचाए। चलो जल्दी जाओ यहाँ से। आ जाओ। तारिक जान, आपने देखा लोग किस तरह अपनी बीवियों के साथ रहते हैं? अगर हम ये सब नहीं करते इसका ये मतलब नहीं कोई नहीं करता होगा। चलो आ जाओ तुम लोग बाहर। शाबाश। जाल बिछा रहे हैं वो। अब ये बात तुम कैसे कह सकती हो? आमिर, मेरा यकीन करो, जाल बिछा रहे हैं वो। मुझे आमिर कहना बंद करो, वो लोग सुन लेंगे। तारिक के पास कॉल आई थी और मैंने सब कुछ अपने कानों से सुना था। वो आदमी हमारे सामने बैठकर हमारा मजाक उड़ा रहा है, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। लेकिन हमारे घर में वो किसी को पसंद नहीं आया। आज बाबा शिकार पे उन्हें जाल बिछाना सिखाएंगे। तुम्हें बताऊं कि शिकार की मुझे सबसे अच्छी चीज क्या लगती है?
शिकार को पूरी तरह अपने जाल में फंसाना। उमर ने मुझे स्कूल में बताया था कि उसके बाबा उसे जाल बिछाना सिखा रहे हैं और वो शख्स हमारे सामने जाल और शिकार की बात कर रहा है। मजाक उड़ा रहा है। तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा? एहतियात से कोई देख ना ले और मेरे हुक्म का इंतजार करना। आपने देखा, ये आदमी हर जगह अपनी बीवी के साथ जाता है। ये होती है मोहब्बत। यास कहाँ पर है? वो जरा वॉशरूम गई है। आप लोग भी यहाँ हैं। कैसे हैं? लेकिन रेस्टोरेंट में तो ये लड़की अकेले ही वॉशरूम चली गई थी, याद है ना? मैं जाकर देख कर आता हूँ। तारिक आप भी ना। चीफ को फौरन कॉल करनी होगी हमें, समझ रहे हो? तारिक भाई, बुरा मत मानिएगा, उसे देखते ही मैं ये सब कुछ देखकर कुछ नहीं कह रहा हूं, मगर इस घर में एक छोटा बच्चा भी रहता है, पता है ना? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, माफी चाहता हूं। मैं वॉशरूम जाकर मुंह धोकर आता हूं अपना। जाल है, जाल है, जाल है, सब कुछ जाल है चीफ।